Yeah, yeah, yeah. Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. एक सिंपल एक्सेल फॉर्मूला आपका 80% काम ऑटोमेटिकली कर सकता है, जानते हैं आप। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 90% लोग इफ फार्मूला को गलत यूज़ करते हैं और इसी वजह से उनका काम स्लो हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इफ़, नेस्टेड इफ़, एंड, और नॉट इतने सिंपल तरीके से सिखाऊंगा कि आप एक्सेल में एक्सपर्ट बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सैनी एक्सेल स्टूडियो और मैं चरण सिंह सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम एक्सेल के इम्पोर्टेंट फंक्शन सीखेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये अक्सर आपको एग्ज़ाम्स में, क्वेश्चंस में, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा को समझ लेते हैं। हमारे पास एक स्टूडेंट का ये डेटा है जिसमें आईडी, नेम, क्लास, मैथ, साइंस, इंग्लिश, अटेंडेंस, फी पेड, ये सब डेटा में मेंशन किया हुआ है। इसे रियल लाइफ डेटा पर हम सब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इफ फंक्शन से। इफ फंक्शन कब यूज होता है? तो दोस्तों, इफ फंक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब कोई एक कंडीशन दिया हो कि अगर स्टूडेंट ने मार्क्स 80 से ज़्यादा लिए हैं तो पास, उससे कम मार्क्स आए हैं तो फेल, यानी कि एक कंडीशन, पास या फेल। तो इसको हम समझ लेते हैं किस तरह से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इफ फंक्शन के साथ। इफ फंक्शन में क्या कंडीशन होता है? इफ फंक्शन से शुरू करते हैं। इफ फंक्शन में कंडीशन होती है ट्रू या फॉल्स। किसी भी एक कंडीशन के लिए हम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो देखिए, हम फंक्शन लगाते हैं इक्वल टू इफ, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू। दिस, अगर मैं सब्जेक्ट ले लेता हूँ मैथ का, यानी कि 78 मार्क्स हैं, ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन, अगर 40 है तब हमें स्टूडेंट शुड बी पास्ड, अदरवाइज फेल। तो इस तरह से हम इफ कंडीशन यूज करते हैं। मैं अगर इस डेटा को ड्रैग कर लेता हूँ नीचे की तरफ, तो देखिए मोस्टली पास है और इसमें एक फेल भी आया है। फेल का कंडीशन चेक कर लेते हैं। फेल किस लिए हुआ है ये? क्योंकि इसके मार्क्स 25 है। मार्क्स कितना है? 25, यानी कि लेस देन 40। अगर मोर देन 40 होगा तभी स्टूडेंट पास होगा, अदरवाइज फेल। इसमें 90, 65, 70, 80, 45, ये ऑल आर मोर देन 40 मार्क्स, सो दीज स्टूडेंट्स आर पास्ड। तो इस तरह से हम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। जिसमें एक ही कंडीशन यूज किया जाता है। ये एक्सेल का सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है। अभी हम नेस्टेड इफ फंक्शन का यूज करेंगे। किस कंडीशन में किया जाता है? इसमें मान लो कि सपोज मल्टीपल कंडीशंस दिया गया है और इसमें इफ के अंदर इफ फंक्शन का यूज करते हैं। ये एक रियल गेम चेंजर है। ग्रेडियंट सिस्टम बना लेते हैं हम, ग्रेडिंग सिस्टम। सपोज मैं ग्रेडिंग सिस्टम बना लेता हूँ। इसको हम डेटा को हटा देते हैं। ग्रेटर देन 80 मार्क्स अगर है तो आना चाहिए हमारा ए,
ग्रेटर देन 60 मार्क्स हैं तब आना चाहिए बी, और अगर ग्रेटर देन 40 मार्क्स हैं तब क्या आना चाहिए सी। तब सी आना चाहिए, अदरवाइज फेल। ये हमने एक ग्रेडिंग सिस्टम ले लिया है और हम इसे नेस्टेड इफ में यूज़ करने वाले हैं। तो फंक्शन लगाएंगे हम क्या, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, फंक्शन वहीं से लगा लेते हैं हम, मैथ से ले लेते हैं। अगर ये 78 मार्क्स यानी कि D2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है तब हमारा ग्रेड ए आना चाहिए, कॉमा इफ इसमें मल्टीपल फंक्शंस यानी कि मल्टीपल टाइम्स इफ फंक्शन यूज करते हैं। इफ सेम वही लगाएंगे हम, D2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, देन क्या आना चाहिए बी ग्रेड, कॉमा इफ D2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 तब क्या आना चाहिए सी। कॉमा अदरवाइज फेल। ब्रैकेट का इसमें ज़्यादा ध्यान रखना होता है, इसमें कितना ब्रैकेट हमें लगाना है। एक भी ब्रैकेट अगर कम रहा तो हमारा आंसर रॉन्ग होगा या फिर एरर शो करेगा। तो कि एक ब्रैकेट ये हमारा स्टार्टिंग में है 1 2 3, तो हमें 3 ब्रैकेट लास्ट में क्लोज करना है। 1 ऑलरेडी लगा हुआ है, 2 3। अब हम एंटर क्लिक करेंगे तो हमारा ग्रेड आया बी। ग्रेड क्या आया हमारा, बी ग्रेड आया। तो बी ग्रेड किस लिए आया, क्योंकि हमारे जो मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है 78, ये कितना है 78 मार्क्स, और कंडीशन क्या थी हमारी, कंडीशन थी हमारी कि मार्क्स शुड बी मोर देन 80। तो ये 80 से कम है, इसलिए ग्रेड बी। यहाँ देखिए मोर देन 60 बट लेस देन 80, तो ग्रेड बी। मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ नीचे की साइड। अब देखिए सी ग्रेड इसमें मिला है, इसको 45 मार्क्स है। ए ग्रेड मोर देन 80 मार्क्स हैं, इसलिए इसको ए ग्रेड मिला। बी ग्रेड लेस देन से 80, बी ग्रेड लेस देन 60, बी ग्रेड कब आएगा 60 से ज़्यादा होंगे तो बी ग्रेड। और फेल कब होगा, जब तीनों कंडीशंस को वो फुलफिल नहीं करेगा। 40 से भी कम है, 60 से भी कम है, 80 से भी कम है, तो फेल। तो इस तरह से हम नेस्टेड इफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग लॉजिक। ये स्टेप बाय स्टेप चेक करता है, पहले 80 फिर 60 फिर 40, इस तरह से ये स्टेप चलता रहता है। अभी हम इफ्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसी का इजी वर्जन है इफ्स। नेस्टेड इफ का इजी वर्जन इफ्स है। इसमें बार बार आपको इफ फंक्शन लगाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक बार ही इफ्स लगाना है। ये रीडेबल होता है, कन्फ्यूजन कम रहता है, और मॉडर्न एक्सेल में बेस्ट इसका यूज़ किया जाता है। तो हम इसमें एक फंक्शन लगा लेते हैं फिर से। उसी तरह से हम फंक्शन लगाएंगे इक्वल टू
इक्वल टू इफ्स लॉजिकल टेस्ट 1। मैं इसको मान लेता हूँ 78 ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, कॉमा ग्रेड क्या आना चाहिए हमारा, ए आना चाहिए, कॉमा इसी तरह से हमें इसको आगे बढ़ाते जाना है। D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कॉमा क्या आना चाहिए हमारा, बी ग्रेड आना चाहिए, कॉमा दिस D2 और 78 इफ ग्रेटर देन 40, देन क्या आना चाहिए हमारा, सी फंक्शन आना चाहिए, सी ग्रेड, कॉमा दिस नंबर लेस देन 40, इफ दिस नंबर लेस देन 40, तब क्या आना चाहिए, तब मैं चाहता हूं कि ये फेल हो जाना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज एंटर। इसमें भी देखिए बी ग्रेड आया, बट इसमें हमने बार बार इफ फंक्शन यूज नहीं किया है, हमने एक बार किया है, जो कि एक इजी और सिंपल फंक्शन है। किसका, नेस्टेड इफ फंक्शन का सिंपल वर्जन है इफ्स। तो इस तरह से हमने इफ फंक्शन, इफ्स, नेस्टेड इफ फंक्शन का यूज करते हैं एक्सेल में। अभी हम एक फंक्शन और ले लेते हैं, एंड, ए एंड डी एंड। मतलब सब कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एंड का मतलब ऑल कंडीशन शुड बी ट्रू। जैसे मार्क्स दिया हुआ है, साइंस 85, अटेंडेंस 92, फीस पे यस, यानी कि अगर हम कंडीशन लगाते हैं कि साइंस में इसके मार्क्स 80 से ज़्यादा होने चाहिए, अटेंडेंस मोर देन 80%, फीस भी पेड होनी चाहिए, तभी वो ट्रू लेगा, अदरवाइज फेल। फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, इफ के साथ ही चलता है ये, इफ एंड मैं अटेंडेंस को ले लेता हूं, अटेंडेंस ग्रेटर देन 75%, कॉमा फी should be yes, यानी कि फी शुड बी पेड, फी शुड बी इन यस, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम इसमें कंडीशन देंगे क्या आना चाहिए, अगर मार्क्स 75 से ज़्यादा है, सॉरी अटेंडेंस 75% से ज़्यादा है और फीस भी उसकी पेड है, देन ही विल बी एलिजिबल, will be eligible, otherwise not eligible। एंटर। तो इसमें कंडीशन हमने क्या लगाया था, अटेंडेंस शुड बी मोर देन 75% और फी शुड बी पेड इन यस। तो दोनों कंडीशंस इसमें फुलफिल हो रही है। 92% मार्क्स इसकी अटेंडेंस है और फीस भी इसकी पेड है, तो एलिजिबल है। इसको ड्रैग करके देख लेते हैं कि कौन एलिजिबल नहीं है। इसका अटेंडेंस 75% है, ये कंडीशन ट्रू है, बट फी पेड नहीं है। तो दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं, इसलिए ये नॉट एलिजिबल है। इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल है तो ये एलिजिबल है।
इसमें अटेंडेंस भी कम है और फी पेड भी नहीं है, तो ये नॉट एलिजिबल। तो इस तरह से एंड फंक्शन का हम यूज करते हैं। इसमें क्या है, अटेंडेंस और फी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक फंक्शन और ले लेते हैं हम, और मतलब कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो। एंड में क्या होता है, बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू। एंड और फंक्शन जब हम यूज करते हैं तो किसमें, इसमें कोई भी एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। और लगा हुआ है ना, पास और फेल। तो इसको हम किस तरह से फंक्शन का यूज करते हैं चेक कर लेते हैं। इस सेल में हम फंक्शन लगाएंगे इक्वल टू इफ और लॉजिकल वन। लॉजिक क्या है हमारा, लॉजिक हमारा लेते हैं, वहीं से ले लेते हैं हम D2 सेल या फिर 78 मार्क्स अगर लेस देन 40 है, यानी ये मार्क्स लेस देन 40 है, कॉमा अटेंडेंस लेस देन 60 है, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, तब क्या होना चाहिए, अगर मार्क्स 40 से कम है, अटेंडेंस 60% से कम है, तब क्या होगा, नीड, हम कंडीशन दे देते हैं इसको, नीड अटेंशन, नीड अटेंशन, कॉमा, अगर फुलफिल कर रहा है देन ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसमें देखिए ओके लिख के आया, जो भी हम कंडीशन देंगे वो आ जाएगा। तो इसमें क्या था हमारा, मार्क्स 40 से कम है और अटेंडेंस 60 से कम है तो नीड अटेंशन, अदरवाइज ओके। तो इसमें ओके आ रहा है, इसका मतलब इसके मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं, अटेंडेंस भी 60% से ज़्यादा है, सो इट इज़ ओके। इसको ड्रैग करके देख लेते हैं, हु नीड अटेंशन। इसमें नीड अटेंशन, इसमें एक कॉलम दिया हुआ है, ये देखिए, क्योंकि इसके मार्क्स 25 हैं, यानी कि 40 से कम, और अटेंडेंस ज़्यादा है, बट एक कंडीशन इसमें फुलफिल हो रहा है, मैथ्स मार्क्स कम है, तो इसको नीड अटेंशन की ज़रूरत है, इसको अटेंशन देने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। एक भी प्रॉब्लम कहीं भी होगा अलर्ट देगा, नीड अटेंशन। अब हम एक फंक्शन और ले लेते हैं, इस डेटा को मैं डिलीट कर देता हूँ या रख लेते हैं, चलिए, नॉट। नॉट में क्या होगा, मतलब होता है इसका उल्टा, नॉट फंक्शन का मतलब उल्टा होता है। जो हमने अभी और फंक्शन ये ऊपर लगाया है, इसका उल्टा फंक्शन इसका यूज होगा। फॉर्मूला हम लगाएंगे इफ नॉट, लॉजिकल टेस्ट क्या लिखेंगे हम, अगर ये फीस पेड है इक्वल टू, अगर यस है, अगर ये यस है तो क्या होगा, फी पेंडिंग, क्या शो करेगा, फीस पेंडिंग। अगर ये यस है तो फीस पेंडिंग शो करेगा, अदरवाइज क्लियर आ जाएगा।
यानी कि नॉट फंक्शन कैसे यूज होगा, इस उल्टा करता है, यानी कि यस है तो फीस पेंडिंग है, अदरवाइज क्लियर है। तो देखिए एंटर क्लिक करते हैं हम और इसमें ये आ गया क्लियर। फीस पेड है यस क्लियर, जिसका फीस नो में होगा वो फी पेंडिंग दिखाएगा। फंक्शन को हम उल्टा लगाते हैं। तो इस तरह से हम ये फंक्शंस का यूज करते हैं एक्सेल में। अब सबको कंबाइन कर लेते हैं, हम एक फंक्शन लगाएंगे। इफ फंक्शन लगाएंगे हम इक्वल टू इफ एंड मैं यहाँ से ले लेता हूँ सपोज 68 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 कॉमा अटेंडेंस 82 ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, यानी कि मार्क्स मोर देन 40 हैं और अटेंडेंस मोर देन 75% है, कॉमा फी पेड है कि नहीं, यानी कि कॉमा फी इक्वल टू है यस, यानी कि फी पेड है, कॉमा डबल कोट के अंदर इसको लिखेंगे क्या, प्रमोटेड। यानी कि इसका मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं, अटेंडेंस 75% से ज़्यादा है और फी उसने पेड किया हुआ है, देन स्टूडेंट विल बी प्रमोटेड, कॉमा इफ और D2 यानी कि सेम लेस देन 40 है, कॉमा ये लेस देन 75 है, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा तब क्या करना है हमें, हम देना चाहते हैं इसको होल्ड, यानी कि उसके मार्क्स अगर 40 से कम हैं, अटेंडेंस 75% से कम है, देन स्टूडेंट शुड बी ऑन होल्ड, कॉमा चेक, अदरवाइज को चेक करना है। हम एंटर क्लिक करेंगे तो ये स्टूडेंट हमारा प्रमोटेड हो चुका है। मैं इसको कलर लाइन कर देता हूँ एक बार, ठीक है। प्रमोटेड हुआ स्टूडेंट क्योंकि हमने कंडीशन लगाया था कि ये स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 से ज़्यादा होंगे, अटेंडेंस 75% से ज़्यादा होगा तभी वो, और फी पेड होगा तभी वो प्रमोटेड होगा। मैं इसको ड्रैग करके देख लेता हूँ नीचे की तरफ। तो देखिए इसमें कुछ कंडीशंस आई हैं इस तरह से, प्रमोटेड ऑन होल्ड, यानी इसको होल्ड कर दिया गया है क्योंकि इसके मार्क्स 40 से बराबर है, बट अटेंडेंस 65% से 75% से कम है और इसने फ़ी को भी पेड नहीं किया है। और भी अगर हम इसको ड्रैग करें तो ये इस तरह से इसका आंसर आ रहा है। तो इस तरह से हम एक्सेल में फंक्शंस के यूज़ करते हैं।
ये रियल लाइफ लॉजिकल टेस्ट फंक्शंस हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू में अक्सर आते हैं। तो गाइस इन सब को फंक्शंस का प्रैक्टिस ज़रूर करें। कोई भी डेटा आप अपने क्लास का बना सकते हैं, मार्क्स सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं और कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट अगर है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। तो एंड में हम एक चैलेंज आपके लिए देंगे। एंड में मैं आपको एक चैलेंज देता हूं जो आपको कमेंट में बताना है। एक फॉर्मूला बनाना है। मैं टाइप कर लेता हूं, एक फॉर्मूला बनाओ जिसमें मार्क्स मोर देन 60, अटेंडेंस मोर देन 70, फीस पेड इक्वल टू नो। इसके लिए कौन सा हम फंक्शन लगाएंगे? नोट कर लीजिए आप चाहें तो। एक फॉर्मूला बनाओ जिसमें मार्क्स मोर देन 60, अटेंडेंस मोर देन 70%, फीस पेड नो। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो कमेंट में ज़रूर बताएं और आप इसको सॉल्व करने के बाद प्रो बन सकते हैं एक्सेल के। तो अगर आपने आज का वीडियो समझ लिया तो आप एक्सेल का 70% रियल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो इसी तरह से आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में और एडवांस्ड एक्सेल ट्रिक्स आने वाली हैं। सो कोई डाउट अगर आपको है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। Yeah, yeah.